अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, पाकिस्तान से मैं हूं फैसल। आप लोग देख रहे हैं फैसल मानी क्रिकेट शो। जो लोग कह रहे थे कि जी क्रिकेट की दुनिया में कुछ नहीं हो रहा, बड़े बोर दिन चल रहे हैं, तो कल आपको मजा आ गया। इंडिया के साथ जो हुई है, 27 साल बाद वो श्रीलंका से सीरीज हार गए हैं। इधर हमारे शाहीन अफरीदी की जो वाइस कैप्टनसी वो चली गई है। तो और क्या चाहिए आपको? क्या जल्जले आ जाए, तूफान आ जाए क्रिकेट की दुनिया में, क्या आपको चाहिए? जो कह रहे थे जी बिल्कुल बोरियत हो रही है, क्रिकेट आजकल लगता है हो ही नहीं रही है। तो यहाँ पर जो रिजल्ट आए हैं, एक तरफ इंडिया जो है 27 साल बाद श्रीलंका से उन्होंने अपना मुंह काला करवा लिया, और लड़के जो लेके गए थे, गौतम गंभीर की पहली सीरीज थी एज ए कोच, और गौतम गंभीर ने चाहे मुझे एक्सपीरियंस चाहिए, मुझे चाहिए बड़े बड़े लड़के, मुझे रोहित शर्मा भी चाहिए, मुझे विराट कोहली भी चाहिए, मैंने अटैक कर देना जाके, और अगलों को पता लगे कि मेरी टीम आई है, कोई स्ट्रॉन्ग टीम आई है, तो मुझे पूरी टीम चाहिए, छुट्टियों से वापस बुलाओ। एक विराट कोहली बेचारा जिसने बोला था कि मुझे यार छुट्टियां चाहिए, मुझे फैमिली के साथ टाइम बिताना है, मुझे नहीं क्रिकेट खेली 3-4 माह, लेकिन गौतम गंभीर ने बोला कि बॉस मैं हूं, आई एम द बॉस, तुम्हें वापस आना पड़ेगा, चलो वापस आओ और मेरे साथ चलो श्रीलंका। और फिर श्रीलंका जाके फुल स्ट्रेंथ जाके टीम लेके गए, और जो उन्होंने अपना वहां पर हशर करवाया है स्पिन के आगे, वो नाच रहे थे, तिगनी का नाच नाच रहे थे। समझ नहीं आ रही थी कि स्पिन को खेलना कैसे है, भूल गए थे सब कुछ। विराट कोहली जबरदस्ती खेल रहे थे, नजर ही नहीं आ रहा था कि जी वो क्रिकेट खेलने के लिए आए हैं। वो शॉट खेलने लगते थे, उनको अपनी बेटी याद आती थी, शायद उनको अनुष्का शर्मा याद आती थी, वो लय में ही नहीं नजर आ रहे थे। विराट कोहली की जो फॉर्म है उसकी समझ नहीं आ रही कि उसको क्या हो गया है। और विराट कोहली जिस तरह की फॉर्म में बैटिंग करते थे, चेज मास्टर होते थे, 3 बार मौका मिला विराट कोहली को। एक बार 230 चेज करने थे, 240 चेज करने थे, फिर 250 चेज करने थे। श्रीलंका भी 10-10 करके बढ़ा। श्रीलंका ने 230 किया, फिर 240 किया अगले मैच में, फिर 250 किया। उन्होंने ज्यादा नहीं बढ़ाया स्कोर अपने, उन्होंने कहा कि हम इस तरीके से टेस्ट करेंगे, इंडिया को थोड़ा थोड़ा डोज देंगे। वो भी इंडिया से नहीं हो सका जिस तरह की परफॉर्मेंस इंडिया ने दी है। तो देखें इंडिया की टीम जो है वो अब आने वाले वक्तों में क्या करेगी, आने वाले वक्तों में इंडिया ने करना क्या है। दूसरी तरफ हमारे शाहीन अफरीदी के साथ जो है, उनके साथ मीठी मीठी हो रही है। इस टाइम क्रिकेट बोर्ड जो है ना वो बड़ी मीठी मीठी कर रहा है शाहीन अफरीदी के साथ। एक तरफ तो शाहीन अफरीदी कह रहे हैं जी मैं ऐसा बंदा ही नहीं हूं कि जो टीम में फूट डलवाने वाला मैं सोचूं भी ऐसा, मैं सोच भी नहीं सकता ऐसा। लेकिन क्रिकेट बोर्ड को पता लग गया हुआ है कि क्या हुआ, क्या था, असल मामला क्या है। तो उन्होंने आराम से ही एक मैसेज दिया है, बल्कि तीनों को मैसेज दिया है, हमारे बाबर आजम, रिजवान और शाहीन को, तीनों को मैसेज दिया है कि जी ये लो आपने कप्तानी करनी थी, एक यंग क्रिकेटर आपको देते हैं साउथ शकील, ये आपका वाइस कैप्टन है, इसके नीचे खेलें। तो ये मीठी मीठी कर रहा है इस टाइम क्रिकेट बोर्ड ना। और क्रिकेट बोर्ड इस टाइम थोड़ा सा आप कह लो कि एक अग्रेशन वाले मूड में, क्योंकि आपको पता है मोहसिन नकवी 2-2 जॉब करते हैं, वो दिन के टाइम हमारे इंटीरियर मिनिस्टर भी होते हैं। तो क्रिकेटर्स को भी हमारे एहतियात करनी पड़ेगी। देखिए उनके सामने बड़े एहतियात से जाया करें, क्योंकि वो उनका मूड मोहसिन नकवी कभी भी सड़क सकता है, क्योंकि वो पूरा दिन उन्होंने टफ ड्यूटी करनी होती है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप पे भी किसी दिन वो रबड़ की गोलियां और वाटर कैन चलवा दें, और आप जो है अपने लक पढ़ के बैठे होंगे, यहाँ पर हमारे निशान वगैरह पड़ गए। तो बड़े एहतियात से, बड़ा प्यार से आपने डील कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो है बांग्लादेश की टीम सुना है कि वो जी कह रही है कि हमें जल्दी बुला लें, हमारे मुल्क के हालात जो है वो थोड़े से खराब है, हमें प्रैक्टिस का मौका नहीं मिल रहा वहां पर। तो वैसे प्रैक्टिस करके भी उन्होंने कुछ नहीं करना, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि हमें जल्दी जरा बुला लें, हमें यहाँ पे प्रैक्टिस का मौका मिल जाए। लेकिन मैं क्रिकेट बोर्ड को, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को एक सजेशन दूंगा, एज ए पाकिस्तानी एक सिंसियर एक एडवाइस दूंगा कि 14 अगस्त गुजार लें। क्योंकि अगर 14 अगस्त से पहले बांग्लादेश की टीम आ गई और उन्होंने हमारे बाजे जो पों आपको पता है रोड पे जो हो रहे होते हैं, पाकिस्तानी समझ रहे होंगे, अगर वो उन्होंने सुन लिए तो वो मेंटली तौर पे सीख हो जाएंगे, मेंटली तौर पे वो क्रिकेट के लिए तैयार नहीं रहेंगे। वो एक उनको फिर कंसल्टेंट मंगाना पड़ेगा, दोबारा इससे बाहर निकलना पड़ेगा ट्रॉमा से जो यहाँ पर हमारे पास रोड्स पे होता है। तो मेरी ये एक सजेशन है क्रिकेट बोर्ड को, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को, कि 14 अगस्त निकाल दें। 14 अगस्त के बाद 15 अगस्त को आप बेशक आ जाए, लेकिन अगर उससे पहले आपने आना है तो अपनी जिम्मेदारी पे आइएगा, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो कौम के नौजवान हैं, उन्होंने बाजे खरीद लिए हुए हैं, और एक ही काम हमें आता है कि हमने 14 अगस्त मनानी है और लोगों के कान फाड़ने हैं। अच्छा, हमने सुना था यहाँ पर जी पर्ची पर्ची, पाकिस्तान में सिर्फ पर्ची है, इमामुल हक पर्ची है। इमामुल हक से याद आया कि वो भी टेस्ट स्कोर से ड्रॉप हो गया, और बाबर आजम का बड़ा वो सपोर्ट करते होते थे, टीवी पे बैठ के अपने को जो है क्रिकेटर्स के लड़ पड़ते होते थे, एंकर्स के साथ वो उलझ पड़ते होते थे, तो उनको भी ड्रॉप कर दिया गया। तो उनको भी मुबारक हो कि बाबर आजम को सपोर्ट करने का सिला आपको मिला। और एक ये भी खामोश पैगाम इमामुल हक को भी गया कि आप जो इस कह लो कि दोस्ती यारी के चक्कर में थे ना, कि मैं तारीफें कर करके बाबर आजम की और टीम में जगह बनाई रखूंगा, तो वो चीजें भी अब खत्म हो गई है। तो पर्ची से याद आया कि श्रेयस अय्यर और शिवम दुबे इन पे इल्जाम लग रहे हैं कि ये पर्ची है। अब देखें
आपके पास एक क्या कहते हैं यार, वो क्या नाम था उनका, हिटलर टाइप आपके कोच आ चुके हुए हैं। मैंने उनकी मीम भी देखी है, गौतम गंभीर की फेस के ऊपर उन्होंने हिटलर की फेस लगाई हुई है। तो देखिए हिटलर जैसे आपके कोच आ चुके हैं, तो वहां पर्ची खेलना बड़ा नामुमकिन सी बात है। तो उन पे भी पर्ची का इल्जाम लग रहा है कि श्रेयस अय्यर क्यों टीम में है, किस बेस पे टीम में है। कलकत्ता में वो खेलते थे, इस वजह से वो इस टीम का हिस्सा है और बड़े यस मैन टू गौतम गंभीर है, इस वजह से उनको खिलाया गया है। और दूसरी तरफ शिवम दुबे की बात हो रही है, एक और 2 पर्चियों की बात हो रही है, तो वहां पर्ची का वहां पर भी सिलसिला शुरू हो गया है। तो कहते हैं खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ लेता है। तो इंडिया को भी पाकिस्तान को देख के, पाकिस्तान से सीख के पर्ची वाले वर्ड वहां पर भी आ गए और वहां पर भी पर्चियां चलने लगी हैं। जहां पर्चियां चलती है वहां पर टीम का बेड़ा गर्क होता है। और इंडिया की टीम में भी देखें जिस तरीके से वो श्रीलंका से हारी है, कोई सोच नहीं रहा था वैसे ये रिजल्ट, जो रिजल्ट आ गया है ना, ये इंडिया वाले भी नहीं सोच रहे थे, बड़े रिलैक्स गए थे। वो तो पिकनिक के माहौल में गए थे कि पिकनिक मनाने जाएंगे और साथ हमने एक आधी सीरीज भी खेलनी है और श्रीलंका को उछाड़ पिछाड़ के आ जाएंगे। वो गौतम गंभीर तो ऐसे लड़के लेके गए थे, जब लड़ाई होती है ना तो कहते हैं तू भी आ जा, तू भी आ जा, मुझे बड़े बड़े लड़के चाहिए। तो गौतम गंभीर तो इस तरह गए थे कि बस टेंशन ही कोई नहीं है, पीट पूट के आ जाएंगे, उनको छोड़ेंगे ही नहीं हम, वन साइडेड जो है ना वो। लेकिन वहां से श्रीलंका ने जो है वो सारे अपने जो है कह लो कि स्पिनर्स तैयार किए हुए थे। इनको क्या पता था कि हमारे आगे स्पिनर्स आ जाएंगे। और देखें ये चीज अब दूसरी जो क्रिकेटिंग वर्ल्ड है उनको भी पता लग जाएगा, अब उन्होंने भी आपके आगे स्पिनर छोड़ देने करनी है। तो आपकी कमजोरी जो है, आपके मिडल ऑर्डर की कमजोरी इंडिया की, ये सबके सामने आ गई है और ये आपके लिए कोई अच्छा साइन नहीं है। ये जो आपकी एक कह लो कि एक सीरीज थी, गौतम गंभीर की पहली सीरीज थी जिसमें आपने जबरदस्ती विराट कोहली, एक तो बात आप याद रखें कि जबरदस्ती किसी को नहीं करना, जब किसी का मन नहीं है, जब वो कह रहा है कि मुझे छुट्टियां चाहिए। देखिए एक आप अगर कोई जॉब करने वाले काफी लोग हमें देख रहे होंगे, जब अगर दिल ना हो काम नहीं करना, आपने छुट्टी करनी है आपने, और जबरदस्ती आपको बुला लिया जाए कि आओ ये आज काम करने आप नहीं करते, वो काम दिल से नहीं करते। तो विराट कोहली वही नजर आया है। रोहित शर्मा ठीक है, वो अपना उनका जो स्टाइल हो चुका हुआ है, वो सेल्फलेस क्रिकेटर बन चुके हैं, अब सेंसलेस बन चुके हैं मेरे हिसाब से। तो देखिए आपकी टीम को क्या रिक्वायरमेंट है और आप कर क्या रहे हैं, ये चीज तो देखिए एक अग्रेशन होता है, अग्रेशन ठीक है, मैं उसको बैक करूंगा, अग्रेशन आपकी टीम में होना चाहिए। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप हर बंदा आए और जिस तरह ऋषभ पंत आउट हुए हैं, आधी पिच पे आगे वो वॉक करने चले गए थे और पीछे से स्टंप हो गए, हर बंदा ही जल्दी में था। तो अग्रेशन का ये मतलब नहीं होता कि विकेट थ्रो करके आप चले जाए, ये हरकतें पाकिस्तान करती होती थी। मुझे तो कल इंडिया की टीम में बड़ी इनमेच्योरिटी नजर आई है और जो उनका मिड ऑर्डर है वो वाकई इनमेच्योर है। और नजर आ रहा है कि वो जो धोनी वाली क्लास थी या आपके युवराज सिंह, रायना, वो चीजें खत्म होती नजर आ रही है। इंडिया की टीम जो है अब नया टैलेंट जो है वो ढूंढना पड़ेगा इंडिया को। और जो लोग बात करें अपने आप को तसल्ली दे रहे हैं इंडिया वाले कि जी सूर्य कुमार यादव नहीं था, अभी हार्दिक पांड्या नहीं था, हार्दिक पांड्या भी रिलायबल नहीं था, कभी बहुत अच्छा करते हैं, कभी बहुत बुरा खेलते हैं। ऋषभ पंत कभी बहुत अच्छा खेलेंगे, कभी बहुत बुरा खेलेंगे, वो उनका एक स्टाइल बन चुका हुआ है। वो एडिलेड, अभी तक एडिलेड को नहीं भूल रहे, वो एडिलेड में उन्होंने मैचेस जितवाए थे, उसके बाद वो ऐसे सुपरस्टार बन चुके हुए हैं। हालांकि कल हम ही यहाँ बैक करते थे कि यार केएल राहुल को निकालो, ऋषभ पंत को खिलाओ, लेकिन मेरा ख्याल है हमें गलत साबित किया उन्होंने, जिस तरह उन्होंने शॉट के लिए। तो इंडिया का मिडल ऑर्डर जो है वो स्पिन के आगे बड़ा बुरी तरह एक्सपोज हुआ है और ये चीजें देखनी पड़ेंगी इंडियन टीम को। और देखिए गौतम गंभीर ने भी अब कितना, अभी फौरन तो नहीं उनको निकाला जाएगा, उन पे प्रेशर तो आया होगा कि यार एक हल्की टीम के खिलाफ आप हार गए, अब नेक्स्ट सीरीज में देखें क्या बनता है। लेकिन बात हुई कि जबरदस्ती किसी को खिलाएं, आप अपनी कह रहे यहाँ पर वो आप बिग बॉस नहीं बन सकते आगे कि जी मैं अगर कह रहा हूं तो हर बंदा खेलेगा, जो मैं कहूंगा वो होगा। विराट कोहली, रोहित शर्मा बहुत बड़े नाम है, अगर उनका दिल करता है खेलने का तो उनको खिलाएं, और अगर उनका नहीं दिल है, उनका नहीं है, छोटी मोटी सीरीज है, बड़े बड़े प्लेयर है, बड़ी सीरीज देखिए फाइनल में विराट कोहली ने परफॉर्म कर दिया, पूरा वर्ल्ड कप में नहीं किया, तो बड़े बड़े उनको बड़ा मैच चाहिए। वो कहता है मुझे बड़ा दो, मैं छोटा काम करूंगा ही नहीं, मेरे से छोटा काम होता ही नहीं। तो ये देख किस तरह का प्लेयर बन चुका हुआ है, वो बिल्कुल एक साई नहीं होता, वो साई बन चुका हुआ है बेसिकली। वो सिर्फ और सिर्फ बड़े मैचों में परफॉर्म करेगा और कंप्यूटर्स का चल जाता है पाकिस्तान के खिलाफ, कंप्यूटर्स का चल जाता है हारे हुए मैचों में, तो इस तरह के मैचों में परफॉर्म करेगा। ये हल्की फुल्की सीरीज विराट कोहली कह रहा है मैं इसमें देखूंगा भी नहीं इसको, और मैंने फैमिली को टाइम देना था और मुझे यहाँ पे बुला लिया, आप देखो मैं नहीं करता स्कोर, जो मर्जी कर लो, तुम होगे गौतम गंभीर, बॉस हो गए, अपने घर हो गए, मैं किसी की नहीं मानता। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन घंटी जरूर बजा दें, क्योंकि हमारी नेक्स्ट वीडियो है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।